और झारखंड हाईकोर्ट में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सीडीओ के मुख्य अभियंता रघुनंदन प्रसाद शर्मा के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विकास कुमार ने रिट के माध्यम से दागी अभियंता रघुनंदन प्रसाद शर्मा को विभाग के इंजीनियरिंग हेड बनने से रोकने की गुहार लगाई है। ये रघुनंदन है, पूरा नाम रघुनंदन प्रसाद शर्मा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सीडीओ हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग में इन्हें अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी है। लगभग तय हो चुका है कि अभियंता प्रमुख यही बनेंगे। आप पूछेंगे कि भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता देते हैं इनकी उपलब्धियां। जमशेदपुर में पदस्थापना के दौरान इन पर आर्थिक गबन का आरोप है। इन पर 68,59,000 रुपए के अवैध निकासी का गंभीर आरोप है। जांच समिति की जांच रिपोर्ट इन पर लगे आरोपों पर मुहर लगाती है। इन पर कार्रवाई करने की भी अनुशंसा हुई थी। और फिर किसी ने मंत्र पढ़ा, चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाय चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो बगड़दुम चिकी चकचो। और फिर सब पवित्र हो गया। गंगा जल छिड़क दिया गया। गंगा जल पवित्र कर देंगे आज। और बस रघुनंदन प्रसाद आरोप मुक्त हो गए, एकदम निश्चल हो गए। सरकार के अंदर यदि अधिकारियों की लिस्ट देखेंगे तो बहुत से अधिकारी आपको मिलेंगे जिनके पर आरोप है। छोटा कर्मचारी यदि कोई होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, बड़े अधिकारियों पर तो कार्रवाई होती नहीं है। तो सरकार में आज के दिन किस पर कार्रवाई होगा, कौन आरोप मुक्त होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज का ज़माना आर्थिक ज़माना है और आर्थिक लेन देन के बाद वो सारे आरोप मुक्त हो जाते हैं। बात यही है कि आज कौन आरोप मुक्त होगा और कौन बड़ा पदाधिकारी बन जाएगा, अभियंता प्रमुख बन जाएगा, ये सब बड़ा कहना मुश्किल है। भाई ये तो सरकार को देखना काम है, लेकिन सरकार खुद उनका और वैसे लोगों का संरक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा। आखिर कौन दागी का दोस्त है, आखिर कौन दागी की मदद कर रहा है। लौटाए जाने के बाद भी रघुनंदन की फाइल बार बार सीएस के पास कौन भेज रहा। आखिर किसने तय कर लिया है कि अभियंता प्रमुख दागी ही बनेगा। रघुनंदन प्रसाद के खिलाफ पीआईएल हाई कोर्ट पहुंच गई है। पीआईएल से पूर्व मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया गया था। रघुनंदन शर्मा द्वारा अपने शपथ पत्र में हाई कोर्ट में गलत तथ्य देने का भी आरोप है। आरोप है कि रघुनंदन प्रसाद शर्मा ने हाई कोर्ट में अपना भ्रष्टाचार छिपाया है। यह हाई कोर्ट को सीधे धोखा देने का आरोप प्रमाणित होता है। इतना कुछ है, लेकिन क्या विभाग ने तय कर लिया है रघुनंदन प्रसाद शर्मा ही अभियंता प्रमुख बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, इतने सारे दाग, उसके बाद भी प्रमोशन, उसके बाद भी अब तक अपने पद पर, इसके बावजूद सीएस को बार बार फाइल भेजे जाना कि इन्हें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसका हेड बनाया जाए, उस विभाग में हेड इंजीनियर इन्हें बनाया जाए। लेकिन ये सवाल इसलिए सिर्फ है कि आखिर कौन ये चाहता है कि ये इन्हें वो पद दिया जाए, जबकि इतने सारे पीछे जो काले चिट्ठे पड़े हैं इस पर किसी की नजर नहीं जा रही। देखिए आरती, ये झारखंड के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे दागी जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं झारखंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो ये लोग काम करते नहीं हैं और सिर्फ कैसे धन लक्ष्मी का गृह प्रवेश हो,
इसी मंशा पे तमाम लोग जो है ऐसे लोग लगे होते हैं। देखिए, पेयजल स्वच्छता विभाग की जो बात है उसमें जिस तरह से जो आंकड़े बताते हैं, लगभग 72 ऐसे जो मतलब इंजीनियर हैं, अधिकारी पदाधिकारी हैं, जिन पे कई गंभीर आरोप हैं और अभी कई वर्षों से आरोप चलता आ रहा है। उसमें कई लोग जो है रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो कार्रवाई नहीं हुई है, उन पे आरोप तय नहीं हुआ है, जांच चल ही रहा है। और ये जो जनाब हैं जिनकी चर्चा हो रही है, और इन्हें जो है 7 महीने में जो है पूरी तरह से क्लीन चिट दिया जाता है, और क्लीन चिट देने के पीछे जो मकसद रहा है, कैसे इन्हें शीर्ष स्थान पे बैठाया जाए और उसके बाद कैसे ताली बजा बजा कर पैसे जमा किए जाएं। इन पे कई गंभीर आरोप हैं। जमशेदपुर की बात करेंगे, वहाँ इन पे आरोप है। उसके बाद लगभग 68 लाख रुपए का इन पे गबन का आरोप है। तो पूरी फेहरिस्त आप देखेंगे तो आरोपों की एक लंबी लाइन है, लेकिन हमें दिख रहा है, तमाम लोगों को दिख रहा है, लेकिन अन्य लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन्हें जो है गद्दी में बैठाना है, इन्हें शीर्ष स्थान में बैठाना है। जाहिर सी बात है, इसमें देखेंगे तो पर्दे के पीछे कई बड़े लोग हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हो सकता है कई अधिकारी होंगे जिनकी चलती होगी यहाँ पे। दूसरी, वैसे राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होगा, वैसे में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये बात भी साफ हो जाता है कि ऐसे लोग, कोई भी सरकार रहे, बीजेपी की सरकार रहे या गठबंधन की सरकार हो, हर सरकार में इनकी तूती बोलती है। तो उसके पीछे जिस तरह से बातें आती है, कहीं ना कहीं जो एक जो नेटवर्क है, एक हम कह सकते हैं कि अगल बगल के जो लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, यही वजह है कि ये पवित्र हो गए हैं, ये बेदाग हो गए हैं। लेकिन इन ऐसे लोगों पे जो है हमें लगता है कि आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी भले प्रमुख बनने की तैयारी में है, वाले समय में लेकिन क्या अब होगा, आगे क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। बात की बात है अंजनी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस दागी का दोस्त कौन है जो इन्हें शीर्ष पद पर बिठाना चाहता है। बार बार फाइलें लौटा दी गई हैं, लेकिन फाइल बार बार भेजी जा रही है, जिससे ये तो बिल्कुल साफ है कि आखिर कोई तो है जो ये चाहता है कि उन्हें उस पद पर बिठाया जाए, रघुनंदन प्रसाद को बिठाया जाए। आखिर है वो कौन? सवाल यहीं आकर अटक जाता है। देखिए आरती, ऐसे जो लोग होते हैं जो मतलब करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोगों के पीछे हर दल के बड़े बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है। और हमें लगता है कि इसी तरह के लोग हैं जो इन्हें बचा रहे हैं, क्योंकि दूसरे दल के लोग, देखिए, ये वही अधिकारी हैं जो पिछले 20-21 वर्षों से झारखंड में काम कर रहे हैं। तो ये अधिकारी जो हैं तमाम चीजों का मिजाज समझते हैं कि, और हर अधिकारी के कोई ना कोई बड़े राजनेताओं के साथ संपर्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि अलग अलग दलों में इनके चाहते लोग होंगे और उन्हीं का जो प्रेशर है, उसी प्रेशर से ये कहीं पूरी तरह से जो है बेदाग हो गए हैं। लेकिन आखिर कई ऐसे दागी लोग हैं जिन्हें वर्षों बीत गया है, लेकिन अभी भी उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब एक उम्मीद तो जरूर जगी है। अब एक उम्मीद तो जरूर जगी है अंजनी की। देखिए, अब वहां पे उन्हें जबरन ये कोशिशें की जा रही हैं, कुछ तो है, चल रहा है अंदर खाने में कि कोशिशें की जा रही हैं कि उन्हें उस पद पर बिठाया जाए। लेकिन अब हाईकोर्ट में PIL दाखिल हो गया है। अब एक उम्मीद हाईकोर्ट से। देखिए, ये हाईकोर्ट में PIL दायर हुआ है, वहाँ आपको जो एविडेंस है वो तो जरूर देने होंगे। अब आगे कोर्ट की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि दलीलों पे तमाम चीजें चलती हैं। लेकिन आपको याद दिला देते हैं आरती, ये वो शख्स है जो कि पूर्वी सिंहभूम के DC ने भी जो जांच किया था, ये पाया था कि कहीं ना कहीं ये गबन के आरोपी हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, सभी रिपोर्ट को खारिज करते हुए जो है इन्हें बेदाग घोषित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक DC की रिपोर्ट की क्या
अहमियत है ऐसे नेटवर्क के सामने, तो ये समझने की जरूरत है। तो हमें लगता है कि ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे अधिकारी पदाधिकारी जो हैं सिर्फ पैसे की कमाई करते हैं और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है और सरकार की बदनामी होती है। लेकिन तमाम लोगों को उम्मीदें हैं कि अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो ऐसे लोगों पे जरूर कार्रवाई कर सकते हैं, होनी चाहिए, ऐसे तमाम लोग मानते हैं। देखिए, चलिए, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए अंजनी कि कार्रवाई होगी। और अब तो हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल हुआ है, तो इंतजार करना चाहिए कि क्या कुछ सुनवाई होती है हाईकोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रघुनंदन प्रसाद के खिलाफ पीआईएल दाखिल किया क्या है हाईकोर्ट में, ये कहा क्या है कि उन्होंने अपना भ्रष्टाचार छुपाया है और यह हाईकोर्ट को सीधे धोखा देने का आरोप प्रमाणित होता है। इतना कुछ है बावजूद क्या विभाग ने यह तय कर लिया है कि उन्हें ही अभियंता प्रमुख बनाया जाएगा, और इसी सवाल को लेकर सभी के जहन में कि इसका जवाब कब मिलेगा। बढ़ते आगे, लोहरदगा और लातेहार में सुरक्षा बलों की नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और इससे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। 12 दिन के अभियान में 10 बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 9 उग्रवादियों को हिरासत में लिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।